तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश डीआरडीओ पीवीएस ईयर सॉल्व पेपर टोटल 4 से 5 पार्ट आएगा। तो दोस्तों 3 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये जो है ये पार्ट 4 है, यानी लास्ट पार्ट है इंग्लिश का। मतलब इंग्लिश प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो भी मेरा पास कंटेंट था, जो भी मेरा पास क्वेश्चंस वगैरह था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सारा मैं आपका साथ डिस्कस कर लिया हूँ। नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे जीके के बारे में, या तो फिर कुछ डिपार्टमेंटल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश का दोस्तों यही लास्ट है। इसके बाद डीआरडीओ इंग्लिश प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट था मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इन फ्यूचर अगर मेरे पास कंटेंट अवेलेबल होगा तो मैं ज़रूर आपका साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आपको मैं बताया था कि अनसीन पैसेज आता है उसमें, डीआरडीओ प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों अनसीन पैसेज जो है लास्ट ईयर तो आया ही था, उससे पहले भी आया था। तो लास्ट ईयर का मैं अनसीन पैसेज ऑलरेडी आपका साथ डिस्कस कर लिया हूँ, और पार्ट वन वाला वीडियो में। आप अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और ये जो है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर मतलब हो गया दोस्तों लास्ट टाइम जो वैकेंसी आया था उससे पहले वाला जो वैकेंसी आया था उसका ये कॉम्प्रीहेंशन है, यानी अनसीन पैसेज है। तो इस टाइप का एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा आपका सामने। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ लोगे ना दोस्तों, तो पाँचों में से 5 क्वेश्चन का आंसर आप सही कर सकते हो, ध्यान रखना। और इसको सही करने के लिए मैं सबसे अच्छा तरीका आपका साथ शेयर किया हूँ कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। कोई भी न्यूज़पेपर आप आज का डेट में कोई भी न्यूज़पेपर आप अगर डेली 10 से 15 मिनट पढ़ते हो तो आपको जो है ये सारा फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए कुछ ज़्यादा अलग से ग्रामेटिकल, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप पढ़ते पढ़ते ना ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है न्यूज़पेपर फॉलो करिए एवरी डे। जिस किसी एक टॉपिक में अगर आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी हो, चाहे आपका स्पेस साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, किसी भी टॉपिक में आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप जो है एटलीस्ट 10 मिनट्स आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर खरीदना नहीं पड़ेगा। आप मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आता है, आप डाउनलोड करके आप देख सकते हो, या तो फिर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अनसीन पैसेज जो दिया है बहुत बढ़िया से आपको पहले समझना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा है। तो अनसीन पैसेज ये जो दोस्तों चालू होता है, यहाँ से चालू होता है, यहाँ से ह्यूमैनिटी से। ऊपर वाला लाइन ओनली आपको क्या करना है नहीं करना है लिखा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर उठाना है। हो सकता है दोनों आंसर सही हो, लेकिन उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वही आपको उठाना है। तो देखिए ह्यूमैनिटी कैन बी। ह्यूमैनिटी मतलब क्या हो गया? ह्यूमैनिटी मतलब हो गया इंसानियत, ठीक है, मानवता जिसको बोला जाता है। ह्यूमैनिटी कैन बी, उसके बाद ब्लैंक्स है, एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन मतलब आदमी होना, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, यानी आप बोल सकते हो इंसानियत। तो ये क्या है? ह्यूमैनिटी जो है बीइंग ह्यूमन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा आप बोल सकते हो। बीइंग ह्यूमन मतलब अगर आप आदमी हो तो ह्यूमैनिटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका अंदर में ह्यूमैनिटी होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, पूरा आपको समझाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ह्यूमैनिटी कैन बी ब्लैंक्स है, एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन का ह्यूमैनिटी एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऑप्शन देख करके। उसके बाद द पिक्यूलर नेचर ब्लैंक्स है मैन बाय व्हिच ही इज डिस्टिंग्विश। तो द पिक्यूलर नेचर एक आदमी का, पिक्यूलर मतलब एक अलग टाइप का, जो कि सबके साथ मैच नहीं करता है, ए पिक्यूलर नेचर। उसके बाद ब्लैंक्स है मैन बाय व्हिच ही इज डिस्टिंग्विश डैश अदर थिंग, ठीक है। तो एक आदमी का अगर पिक्यूलर नेचर होता है, अलग नेचर होता है, जो कि आपका नॉर्मल नेचर से अलग होता है एक आदमी का नेचर, तो वो जो है उनका पहचान होता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है, अलग अलग जितना सारा चीज़ होता है, अलग चीज़ से थोड़ा अलग करके, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा बात? एक आदमी का अगर पिक्यूलियर नेचर मतलब मान लो कि आप जो है आप मान लो कि आपका
आप मान लो कुछ अगर आपका पिक्यूलर नेचर है, जैसे मान लो मुंह में उंगली डाल करके खा लेना आधा घंटा डेली, तो ये हो गया एक पिक्यूलर नेचर। अगर आपका पास ऐसा टाइप का पिक्यूलर नेचर है तो आप जो है आदमी आदमी अलग आदमी से थोड़ा अलग पहचान बना लेते हो मार्केट में। ये चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए बीइंग ह्यूमन, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। नॉट मीन एन इंडिविजुअल पोसेसेस ह्यूमैनिटी। बीइंग ह्यूमन मतलब हो गया आदमी बनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए बीइंग ह्यूमन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोसेसेस ह्यूमैनिटी। बीइंग ह्यूमन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी जो है इंसानियत दिखा रहा है, मानवता दिखा रहा है, ह्यूमैनिटी दिखा रहा है, ठीक है। सारा ह्यूमन जो है, सारा आदमी जो है ह्यूमैनिटी नहीं दिखाता है। मान लो ह्यूमैनिटी क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूँ। मान लो आप जा रहे हो किसी रास्ता में और रास्ते में जा करके देख रहे हो कि एक आदमी का एक एजेड आदमी का सीनियर सिटीजन रास्ता में गिर गया है, तो उनको उठाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सब लोग वीडियो बनाने में बिजी है। तो आप जो है उनका सामने जा करके उनको उठाएं, उनको हेल्प किए, मदद किए, तो ये हो गया ह्यूमैनिटी, ठीक है। मान लो अगर आप रास्ते में जा रहे हो, किसी ब्लाइंड पर्सन रोड क्रॉस करने के लिए चाह रहा है, बहुत टाइम से वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है, आप जा करके उनका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा दिए, तो ये जो हो गया इनको ये सब चीज़ बोलता है ह्यूमैनिटी। तो आप देखिए वहाँ पे इतना सारा आदमी था, लेकिन फिर भी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, आप जा करके उसको मदद किए, दैट मीन्स ये आपके अंदर ह्यूमैनिटी है। यही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन एन इंडिविजुअल पोसेसेस ह्यूमैनिटी। देखिए मेरा मुंह से निकल गया डज नॉट, हमको पता नहीं है यहाँ का ऑप्शन क्या है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि डज नॉट होगा, क्योंकि देखिए बीइंग ह्यूमन एक आदमी बनना डज नॉट मीन एन इंडिविजुअल पोसेसेस ह्यूमैनिटी। एक आदमी बनना का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल जो है वो आदमी ह्यूमैनिटी दिखाएगा, क्योंकि आप कहीं पर देखे हो कि एक्सीडेंट होता है, आदमी लोग वीडियो बनाने लगता है, बहुत कम आदमी हेल्प करने के लिए जाता है, या तो फिर कोई नहीं जाता है, ठीक है। पुलिस जाता है वो अलग बात है, ये कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, क्योंकि वो उसका काम है, पुलिस का काम होता है जाना, लेकिन आदमी में से कितना लोग किया है हेल्प करने के लिए, यही यहाँ पर बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए वन ऑफ द उसके बाद कुछ नहीं है, वन ऑफ द डेस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इज सॉरी वन ऑफ द उसके बाद ब्लैंक से आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इन ए ह्यूमन बींग हैज़ बीन पोर्ट्रेड ब्यूटीफुल बाय मदर टेरेसा। मोस्ट ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया, वैसा ही आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल जो है ह्यूमैनिटी का, बहुत अच्छा से क्लियर किया है, बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया है, कौन? मदर टेरेसा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये इन अनसीन में क्या कहना चाह रहा है ओवरऑल। अभी देखिए चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? ह्यूमैनिटी कैन बी, उसके बाद ब्लैंक्स है, एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ह्यूमैनिटी कैन बी, मैं आपको पहले बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमैनिटी कैन बी इम्पॉर्टेंट एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है? डिफाइन है, डिफाइनिंग है, डिफाइंड है, डिफाइंस है। तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे चारों जो है डिफाइन रिलेटेड है, लेकिन आपको जो है क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको टेंस समझना पड़ेगा। ये चारों का टेंस अलग अलग है, डिफाइन प्रेजेंट टेंस में, डिफाइनिंग कंटिन्यूअस में, डिफाइंड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डिफाइंस जो है दोस्तों प्रेजेंट टेंस में। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे एक स्टोरी डिस्क्राइब किया जा रहा है दोस्तों, एक स्टोरी जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो स्टोरी डिस्क्राइब कौन सा टेंस में किया जाता है? हमेशा ये होता है दोस्तों सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वर्ब का पहला फॉर्म अगर डिफाइन होगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिफाइंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना आपको? मज़ा आएगा। चलिए आगे चलते हैं, मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखना है क्या, यहाँ पे देखना है क्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मैं पहला लाइन पढ़ता हूँ, ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। यहाँ तक क्लियर है? द पिक्यूलर नेचर, उसके बाद ब्लैंक्स है, ए मैन बाय व्हिच ही इज डिस्टिंग्विश्ड। तो पिक्यूलर नेचर
क्या होगा? देखिए दोस्तों, पिक्यूलियर नेचर ऑफ ए मैन ही होगा ना। पिक्यूलियर नेचर इन ए मैन तो होता नहीं है, एट ए मैन तो होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एट, टू ये सब कहाँ लगा जाता है? जब जब किसी दो जगह का आपको दो जगह का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है तो फॉर्म, टू ये सब लगता है। एट लगता है किसी, अगर आप छोटा जगह का डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहते हो, आप जैसे कोई गांव हो गया, आई लिव एट समथिंग ग्राउंड, मान लीजिए XYZ, तो इस टाइप का क्वेश्चन में जो है ऐट लगता है, टू लगता है दोनों प्लेस के बारे में। मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, उसमें टू लगता है। हालांकि इसका और भी ये प्रीपोजिशन का और भी यूज़ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा कम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? ऑफ होगा। द पिक्यूलर नेचर ऑफ ए मैन बाई हुइच ही इज डिस्टिंग्विश्ड। एक आदमी का पिक्यूलर नेचर होता है जिसके कारण वो जो है अलग होता है। उसके बाद 3 नंबर में क्या है होगा? डैश अदर थिंग। तो इसमें देखिए फ्रॉम अदर थिंग होगा। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्म ऑप्शन है कि नहीं। देखिए फॉर्म है, तो फ्रॉम अदर थिंग मतलब एक आदमी का जो पिक्यूलर नेचर, जैसे मैं आपको बोला कि आपका मुंह में मान लो कि उंगली डाल के रखते हो आप हमेशा, या तो फिर नाखून खाते हो, या तो फिर आँख बार बार आप आँख जो है बार बार आप क्लोज करते हो, ओपन करते हो, ये सब जो होता है पिक्यूलर नेचर होता है। तो एक पिक्यूलर नेचर, द पिक्यूलर नेचर ऑफ ए मैन बाई हुइच ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड। एक पिक्यूलर नेचर एक आदमी का जिसका कारण वो अलग आदमी से थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाता है, अलग पहचान बना लेता है। कहाँ से बना लेता है? फ्रॉम अदर्स थिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम अदर्स थिंग, मतलब अलग जितना सारा चीज़ होता है वहाँ से वो एक डिफरेंट पहचान बना लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फ्रॉम अदर थिंग। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि बीइंग ह्यूमन मतलब आदमी बनना, डैश नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोसेसेस ह्यूमैनिटी। मतलब आदमी बनने का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी जो है इंसानियत दिखाएगा, मानवता दिखाएगा, ह्यूमैनिटी दिखाएगा। तो यहाँ पे बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट, तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट। तो डज नॉट हो जाएगा आंसर। बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट, बीइंग ह्यूमन का मतलब ये नहीं होता है कि एक इंडिविजुअल, एक आदमी जो है ह्यूमैनिटी दिखा रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर, आपका क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाकी सारा ऑप्शन गलत है। आप जैसे ही पढ़ोगे ना दोस्तों, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो ऐसा ही आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, यानी 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? वन ऑफ द, फिर ब्लैंक से, डैश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय ब्यूटीफुली बाय मदर टेरेसा। एग्जाम्पल जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल ह्यूमैनिटी का मदर टेरेसा के द्वारा बढ़िया से पोर्ट्रेट किया गया है, अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर तो होता नहीं है, मेनी तो होता नहीं है क्योंकि क्वांटिटी नहीं है, मच भी नहीं होगा क्योंकि क्वांटिटी रिलेटेड यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, मोस्ट होगा यहाँ पे आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग से पहले मोस्ट आता है, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स से पहले आपका मोस्ट आता है। जैसे इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, ये सब चीज़ का पहले मोस्ट आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इन ए ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन प्रोटेक्टेड ब्यूटीफुली बाय मदर टेरेसा। तो अभी देखते हैं दोस्तों पूरा का पूरा पढ़ के कैसा मीनिंग आता है। देखिए, ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। एक आदमी का इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी जो है, ये एक आदमी बनने का सबसे अच्छा क्वालिटी है, वेल डिफाइंड क्वालिटी है। द पिक्यूलर नेचर ऑफ ए मैन, एक आदमी का पिक्यूलर नेचर बाय व्हिच ही इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर थिंग। एक आदमी का पिक्यूलर जो नेचर होता है जिसके कारण वो अदर्स चीज़ से थोड़ा अलग हो जाता है। बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन एन इंडिविजुअल पोसेसेस ह्यूमैनिटी। एक आदमी बनने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी ह्यूमैनिटी दिखाएगा। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इज ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन प्रोटेक्टेड ब्यूटीफुली बाय मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के द्वारा ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी टाइप का दोस्तों आंसर पैसेज आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप न्यूज़पेपर फॉलो करो, आपका जो है 5 में से 5 आंसर जो है सही होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, और भी मैं 2 क्वेश्चन डाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो है
वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इस टाइप का भी आता है। सेंटेंस देयर इज़ नो नीड टू सब्सटीट्यूट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है सही है तो आपको जो है यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट लिखना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द फादर विथ हिज चिल्ड्रेन वेयर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। एक पापा का बारे में बात किया गया है, एक फादर, एक पापा, उनका बच्चे के साथ ये उम्मीद किया गया था कि ये फंक्शन अटेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखिए, द फादर, यहाँ पे चिल्ड्रेन का बारे में बात नहीं किया गया है, यहाँ पे फादर के बारे में बात किया गया है। द फादर विथ हिज चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हो गया आपका प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में वेयर होता है, तो अगर आप चिल्ड्रेन को पकड़ोगे तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे किसका बारे में बात किया है, सब्जेक्ट कौन है, द फादर, फादर के बारे में बात किया है। फादर क्या है, द फादर, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर में क्या होता है दोस्तों, आई का साथ वाज होता है, सिंगुलर का नंबर वाज साथ वाज होता है, ही का साथ वाज होता है, फादर का साथ भी वाज होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाज। द फादर देखिए पूरा लाइन क्या होगा, द फादर विथ हिज चिल्ड्रेन वाज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे फादर के बारे में बोला गया है, चिल्ड्रेन के बारे में बोला नहीं गया है। ये चिल्ड्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, फादर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वार लगाना चाहिए, तो वेयर जो है नहीं होगा, यहाँ पर वाज हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी द 4, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग फ्रॉम द गिवन आइडियम। आइडियम एंड फ्रेजेस आपको मैं बताया था कि आपका सिलेबस में है, लेकिन मैं बोला था इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। आप अगर न्यूज़ पेपर फॉलो करोगे, डिक्शनरी थोड़ा देखोगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको ये चीज़ हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मतलब एक आदमी, मान लो एक आदमी खड़ा है और ये जो है बेंड हो गया बैकवर्ड, मतलब ऐसे करके बेंड हो गया। जस्ट लाइक मान लो आप अगर क्रिकेट ग्राउंड में आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आपका पास बॉल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, खड़ा होकर तो बॉल पकड़ नहीं सकते हो। मान लो कि बॉल ज़मीन पे आ रहा है, मतलब कैच नहीं आ रहा है ज़मीन पे, ऐसे ही रोल हो करके आपका पास आ रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा बेंड हो करके बॉल को जो है पिक करोगे। तो वही का मतलब बैकवर्ड बेंड, मतलब वही पोज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि बेंड होना। तो उसके बाद देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप ही बोलिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि इसका आंसर जो है हमको भी नहीं पता है। देखिए, टू एक्सप्रेस सडन शॉक, अगर मान लो आपका मान लो स्पॉन्डिलाइसिस का पेन है, तो सडन शॉक जो है, अगर आपका मान लो किसी हेवी चीज़ आप उठाने के लिए जा रहे हो, अचानक आपका जो है कड़क लग गया, पेन हो गया, तो आप क्या करते हो, कमर पकड़ के बैठ जाते हो, बेंड हो जाते हो। तो सडन शॉक एक्सप्रेस करने के लिए बेंड ओवर बैकवर्ड हम लोग करते हैं, ये सही हो सकता है। अभी देखते हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा वाला है, जैसे सबसे अप्रोप्रिएट होगा उसी को टिक करना है। उसके बाद देखिए, टू एग्जर्ट ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स सेम एंड, मतलब एक एंड से सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है एक्सर्ट करना, ये यहाँ पे बोला गया है। टू एंड ऑल एक्टिविटी, सारा एक्टिविटी एंड करना, सारा एक्टिविटी एंड हम लोग झुक करके थोड़े ना करते हैं, ये गलत हो जाएगा। टू कन्फेस टू ए क्राइम को कन्फेस करने के लिए हम लोग बेंड होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 विल नॉट बी योर आंसर विल बी फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अभी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये दोनों में से कौन सा आंसर सही है, आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो इतना था कि उसके बाद दोस्तों अभी इंग्लिश का और वीडियो हम नहीं डालेंगे, अभी मेरा पास कंटेंट और अवेलेबल नहीं है। अभी नेक्स्ट कुछ टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे डीआरडी और से रिलेटेड। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चैनल में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और ये क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। फिलहाल वीडियो देखने तक दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।